ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ पॉलिनोमियल, और इसमें हमने एक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इस बार जो हम इनपुट करवा रहे हैं ये हमारा स्ट्रिंग है। तो मैंने एक वेरिएबल लिया str, और हम स्ट्रिंग में ये सारी वैल्यू इस तरह से इनपुट करवा सकते हैं। अब हम एक वैल्यू लेंगे x की, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एज्यूम कर लेते हैं 5 है। तो ये तो हमारा हो गया पार्ट इनपुट का, यूजर से हमने इनपुट करवा लिया। अब हमें x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है। दो वेरिएबल्स ले रहे हैं को, जिसमें कि कोफिशिएंट आएगा, और इसके ऊपर क्या चलेगा, एक लूप चलेगा जो कि इस इक्वेशन को इटरेट करेगा, यानी कि ट्रेवर्स करेगा। कहां से स्टार्ट करेगा, 0 टू एंड क्या है, फिक्स नहीं है, कहां तक चलेगा, इक्वेशन की लेंथ तक। इस लूप के अंदर क्या करेंगे, इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू डलवा देंगे। तो इस केस में कोफिशिएंट हमारा 5 है, और एक और ले लिया मैंने पावर के लिए PO, और यहाँ पे हमने लिख दिया पावर इसकी 2 है। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन में अलग अलग टर्म्स हैं। पहली टर्म यहां से यहां तक है, और दूसरी टर्म यहां से यहां तक, और यह तीसरी टर्म। तो सबसे पहले हमने 5 स्टोर करवाना है, स्टार्ट करना है 0 से, और कहां तक चलाना है, x -1 तक। x मिलेगा हमें और -1 तक वो चलेगा। पावर के लिए हमें क्या मिलेगा, पावर के लिए हमें मिलेगा x +1। x की पोजीशन हमें ढूंढनी है, +1 से चलाएंगे, कहां तक चलाएंगे, जब तक उसको प्लस नहीं मिलेगा, प्लस ऑपरेटर तक। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है क्या ये दूसरी टर्म के लिए भी वैलिड हो रही है। दूसरी टर्म हमें क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। तो 3 के लिए हमने क्या चलाया, 0 से। तो 0 से यहाँ पे नहीं चलेगा, स्टार्टिंग में 0 से चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे 0 नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, +1। प्लस क्या है, ऑपरेटर है। ऑपरेटर की वैल्यू जो कि प्लस है, उसके बाद से हमें सर्च करना है। यहाँ पे मैंने स्पेस दिया है, लेकिन जब हम इनपुट करवाएंगे वो विदाउट स्पेस ही करवाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, प्लस की पोजीशन ही ढूंढनी होगी। अब प्लस से स्टार्ट करेंगे, उससे अगले से स्टार्ट करेंगे, और कहां तक करेंगे, x -1। x -1 क्या है, x -1 तो यही है। तो यहां से लेके यहां तक वो स्टोर कर देगा अगली बार कोफिशिएंट के अंदर। तो इसके अंदर अगली बार नेक्स्ट टाइम पे 3 आ चुका होगा। पावर के लिए हमने चलाया x +1, तो x +1 मतलब इसके अगली टर्म, और कहां तक, प्लस तक। तो x और प्लस के बीच में कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है इस बार। तो हमें स्टोर करवाना है 1। तो 1 कैसे आएगा, 1 अब यहाँ पे हो गया कंडीशन बेस्ड। अगर x फाउंड देन स्टोर 1। अब आते हैं हम थर्ड टर्म के लिए। तो थर्ड टर्म में क्या है, 5 ही है। तो 5 के लिए हमने क्या लूप चलाया है, 0 तो नहीं चलेगा। दूसरा वैल्यू हमने दी थी ये वाली, प्लस के बाद वाली चलाई है, लेकिन x +1, और एक और कंडीशन आती है यहाँ पे अब, लेंथ तक। तो ये स्टार्टिंग की कंडीशन हुई और ये एंडिंग की कंडीशन हुई। अब इसमें x नहीं मिलेगा, इसमें लेंथ मिलेगा, लेंथ हमारा एंड हो गया। तो यहां तक वो मिलेगा, तो इसके अंदर 5 स्टोर हो चुका होगा। अब हमें करनी है पावर। तो पावर तो है ही नहीं यहाँ पे, x की पावर कुछ भी नहीं है। तो x की पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं चलेगा, और डिफॉल्ट वैल्यू हम इसमें स्टोर करेंगे 0। तो x को हमें क्या लेना होगा, डिफॉल्ट वैल्यू लेनी होगी। अगर हमें x नहीं मिलेगा तो डिफॉल्ट वैल्यू। ये जो हमने लूप चलाया है, एक केस और लेते हैं जिसमें कि हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया 15, और यहाँ पे कर दिया माइनस, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। जो वैल्यू है वो माइनस में भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमने 2 डिजिट है, यहाँ पे माइनस में है। तो क्या करना होगा, जो हमारी लूप चलाएंगे, सेम वही वाली कंडीशंस जो ऊपर चल रही है, हमें चेक करनी है कि क्या ये इस केस में भी वैलिड हो पा रही है या नहीं हो पा रही। तो 0 से लेंथ तक चलेगा। कोफिशिएंट के अंदर हमने क्या किया था, 0 से चलेगा, 0 से ही स्टार्ट करेंगे। कहां तक चला रहे थे हम, x -1 तक चला रहे थे। तो x -1 ये पूरा उसको इटरेट कर लेगा, और इसके अंदर 15 स्टोर कर देगा। उसके अंदर 15 आ जाएगा, ये वाली कंडीशन वैलिड है। फिर हमने पावर के लिए क्या लिखा था, पावर के लिए हमने लिखा था x +1 से चलेगा। तो x +1 से चलेगा, और कहां तक चलेगा, जब तक प्लस मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं है, तो प्लस की जगह हमें माइनस भी ढूंढना होगा। जो इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल की, या तो उसके बीच में प्लस होता है या माइनस ही होता है, दो ही ऑपरेटर्स होते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई जनरली नहीं होता है। तो यहाँ पे हम माइनस को ढूंढेंगे और प्लस को ढूंढेंगे। तो ये हमारी एक और इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे माइनस भी चेक करना है, प्लस भी। तो जब तक वो उसको माइनस नहीं मिल रहा तब तक वो चेक करेगा।
और यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर जब अगली बार चलेगा सेकेंड टर्म के लिए, तो प्लस से अगली टर्म, तो प्लस नहीं है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे माइनस भी ढूंढना होगा, मतलब यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे कोई ऑपरेटर है प्लस या माइनस। और उससे अगली टर्म से हमने स्टार्ट किया है, लेकिन इस बार हमें माइनस भी स्टोर करवाना है कोफिशिएंट में, तो यहाँ पे हम +1 का यूज नहीं करेंगे। इस वाली कंडीशन में देखते हैं तो +3 नहीं डलवाना, 3 डलवाना है, लेकिन इस केस में हमें 3 नहीं डलवाना, -3 डलवाना है ऑपरेटर के साथ साथ। तो माइनस के बाद जो भी डिजिट है, माइनस के बाद कहां तक चलेगा, x से 1 कम तक चलेगा, x से 1 कम तक चलेगा, तो ये तो कंडीशन वैलिड हो रही है, लेकिन हमें ये ऑपरेटर देखना है कि ये माइनस है या प्लस है। तो हमें डलवाना तो 30 नहीं है, लेकिन एक माइनस की कंडीशन हमें एक एक्स्ट्रा पता चल रही है, यहाँ पे माइनस को हमें चेक करना होगा, ठीक है। और फिर ये चलेगा, और फिर उसके बाद ये जो x वाली कंडीशन है, ये तो मेरे ख्याल सेम ही रहेगी, प्लस वाली कंडीशन भी सेम ही रहेगी, यानी कि बस ये चेक करना है हमें कि ये माइनस है या प्लस है। तो इसको अब हमें क्या करना है, इंप्लीमेंट करके देखते हैं प्रोग्राम के अंदर।